बड़े भाई मुकेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आगाज़ किया कि यदि तेजस्वी यादव हम लोगों पे विश्वास जताते हैं तो इस बार हम लोग कमर कस ली है, चुनावी मैदान में अब कि हम लोग दिखेंगे। हम लोग को भितरिया बात हो गया है, हम लोग को सिंबल टिकट मिलेगा। इसलिए तेजस्वी जी बोले हैं कि स्वच्छ छवि वाले को टिकट क्या है, मेरे हाथ में क्या है। विधायक तो आप लोग बनाए हैं, हम लोग भी मिलकर बनाए हैं। कैसा रंग तेरा अपना रंग दिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई बताइए। अब मैं रोड एगो कोरी से पिंजोड़ी वाला रोड है, साल भर में बताइए रोड टूट गया, उस पर विधायक जी चाहे माने उस पर कोई क्वेश्चन तक नहीं हुआ। माने साल भर में रोड टूटता है बताइए, 5 वर्ष के लिए सरकार मेंटेनेंस करती है, काहे उस पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसका कारण आप खुद समझ। यदि हम बात करें पंचायत की, चूंकि पंचायत के आप मुखिया हैं, आपके बड़े भाई प्रखंड प्रमुख हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों ने अपने पंचायत में यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य किए हैं? बहुत अनेक विकास किए हैं हम लोग, घर ढलाई किए हैं, नली बनाए हैं, बड़का नाला बनवाए हैं। अपना बोले थे तब की बार चुनाव में कि नाला नहीं बनेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे बाजार में, पता कर लीजिएगा, मेरा घोषणा पत्र था। इंदिरा आवास में 1 पैसा घुसखोरी नहीं होता है हमारा मेरे पंचायत में, पता कर लीजिए। समृद्धि न्यूज़ और मैं अशोक तिवारी। विधानसभा की तैयारियों को लेकर हर जगह, हर विधानसभा में एक अलग माहौल, खलबली मची हुई है। अलग अलग जनप्रतिनिधि लोग चुनावी मैदान में आने की तैयारी में है। बहुत जगह परिवर्तन की उम्मीद लग रही है। संदेश विधानसभा में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त संदेश विधानसभा में एक अलग ही आग लगी हुई है। वो आग क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तमाम मीडिया बंधु आए हुए थे और बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। टिक्का टिप्पणी तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो मसला है क्या है पूरी बात हम जानेंगे। अभी हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं नारायणपुर पंचायत के मुखिया हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो कि लगातार अपने पंचायत में विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले समृद्धि न्यूज का हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे, चूंकि संदेश विधानसभा की तैयारियों को लेकर आज आप लोगों ने जो बैठक आयोजित किया, क्या कहेंगे, क्या मूड बन रहा है? संदेश विधानसभा में कुछ बदलाव होगा या संदेश विधानसभा में आप लोग की भूमिका दिखेगी, क्या कहेंगे आप? जरूर दिखेगी। हम लोग तेजस्वी जी से मांग करेंगे कि हम लोग को टिकट दिया जाए, और हम लोग को मांग नहीं है, मेरे संदेश भगवान रूपी जनता की मांग है कि अब की बार बार सभी को टिकट मिलता है, अब की एक बार मुकेश यादव को भी आजमाया जाए, और विकास कराना है तो मुकेश यादव को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा आपको क्या लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है? चूंकि इसके पहले तो आप लोग खुद तत्परता से हर जगह जा के आप लोगों ने वोट मांगने का काम किया है। आप ही के परिवार के, आप ही के भाई की पत्नी है जो विधायक है, हर तरह से आप लोग सिस्टम को पिछली बार भी संभाले थे। ऐसा क्या आप लोग को दिख रहा है कि आप लोगों ने बगावती तेवर में? सही बताइए, जब सिस्टम से हम लोग चलाए थे तबे ना 50,000 से जीती थी दूसरा बार। हम लोग सिस्टम से चलाए थे तबे ना, अब सिस्टम से चल ही नहीं रहा है। 5 बरस में जो विधायिका जी जीती है, एक बार विधानसभा में कुछ क्वेश्चन की है बताइए? कुछ भी क्वेश्चन नहीं की है। कितना रोड जर्जर हो गया है, मोटरसाइकिल धरा रहा है, ट्रैक्टर धरा रहा है, खलिया, बहुत लोग बेरोजगार लोग हो गए हैं, किसी को रोजगार नहीं है। माने अनेक प्रकार के किसी को दुख सुख में जाना ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जनता नकारेगी अब की बार। तो हम स्पष्ट करेंगे, वैसा व्यक्ति को यदि हम अपना क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो हमको भी जनता नकारेगी। लेकिन हम ऐसा काम किए हैं तबे ना, पहले जीते 350 से, अब जीते 2000 से। काम किए तबे ना जीते भैया। तो काम, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं, ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। बताइए, हम लोग को ब्लॉक में मोटेशन हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, माने परिमार्जन हो, किसी में 1 पैसा इंदिरा आवास हो, किसी में 1 पैसा कहीं घुसखोरी हमारे पंचायत में नहीं है। यदि रहता तो हम बार बार कसम नहीं खाते। तो इसलिए हम लोग ईमानदारी चलेंगे। आज यदि हम लोगों को मौका वहाँ मिलता है एक बार, तो मतलब जो हम लोगों को पहले प्राथमिकता रहेगा घुसखोरी बंद। घुसखोरी हम लोग बंद करा के, जब नेता घुसखोर होगा तो पदाधिकारी घुसखोर होगा, नेता ईमानदार रहेगा तो पदाधिकारी ईमानदारी से काम करेगा, उसको महीना मिलता है, कैसे घुसखोर ले लेगा?
हमारे रीजन में है भाई, तो आप घूस किसे ले लीजिएगा? ईमानदारी से काम कीजिए, घूस किसे ले लीजिएगा? इसको हम लोग बंद कराने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम करेंगे। अच्छा, आपके बड़े भाई मुकेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आगाज किया कि यदि तेजस्वी यादव हम लोगों पे विश्वास जताते हैं तो इस बार हम लोग कमर कस ली है, चुनावी मैदान में अब कि हम लोग दिखेंगे। हम लोग को भितरिया बात हो गया है, हम लोग को सिंबल टिकट मिलेगा, इसलिए तेजस्वी जी बोले हैं कि स्वच्छ छवि वाले को टिकट अभी बार हम मुखिया जी दिलवाएंगे और देंगे। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि स्वच्छ छवि में वाले को टिकट ही मिलेगा। यानी कि टिकट मिलेगा तो आप लोग चुनाव लड़ेंगे, दम लड़ेंगे। अच्छा, यदि हम बात करें पंचायत की, चूंकि पंचायत के आप मुखिया हैं, आपके बड़े भाई प्रखंड प्रमुख हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों ने अपने पंचायत में यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य किए हैं? बहुत अनेक विकास किए हैं हम लोग। घर ढलाई किए हैं, नली बनाए हैं, बड़का नाला बनवाए हैं। अपना बोले थे तब की बार चुनाव में कि नाला नहीं बनेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे बाजार में, पता कर लीजिएगा, मेरा घोषणा पत्र था। इंदिरा आवास में 1 पैसा घूसखोरी नहीं होता है हमारा, मेरे पंचायत में पता कर लीजिए कि मैं 1 पैसा लूंगा तो मेरा कोढ़ी फूट जाएगा। हम बार बार कहते हैं मैं 1 पैसा नहीं लेता हूँ इंदिरा आवास में। बताइए कौन मुखिया है ऐसा कि नहीं लेता है? हम तो नहीं लेते हैं भाई, और लोग मुखिया कुछ लोग हैं नहीं लेते हैं, हम भी नहीं लेते हैं। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, हम लोग भाई बनकर अपना रहते हैं और बेटा बन के अपना काम करते हैं। अच्छा, संदेश विधानसभा में आपको ऐसी क्या परेशानी नजर आई कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए एकदम पूरा कमर कस लिए हैं? देखिए, हम लोग घूम घूम कर वोट मांगे हैं, हम ही नहीं, मेरे बहुत लोग साथी घूम घूम कर वोट मांगे। और जब विधायक जी अपना विधायक जीत गए, विधायकी हो गई, तो कैसा रंग तेरा अपना मन से किसी को काम नहीं, मतलब जो कहीं काम ही नहीं कर रहे हैं। कहीं जाए हम लोग बोलते हैं कि फलना एगो कुंजन टोला में शहीद हो गए थे, हम लोग बोले कि चलिए शहीद में, वो लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे। हमको क्या ऐसे लेना देना है? बताइए, शहीद के पार्थिव शरीर आया है, वहाँ माला डालने के लिए आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसका कंधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? यही सब मुद्दा है, नहीं जाते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं कि ठीक है अपना काम कीजिए। हम लोग से जनता क्वेश्चन करती है तो हम लोग अपना उत्तर देते हैं कि भाई अब हम लोग क्या है, मेरे हाथ में क्या है? विधायक तो आप लोग बनाए हैं, हम लोग भी मिलकर बनाए हैं। कैसा रंग तेरा अपना रंग दिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई बताइए? अब मैं रोड एगो कोरी से पिंजोड़ी वाला रोड है, साल भर में बताइए रोड टूट गया, उस पर विधायक जी चाहे माने उस पर कोई क्वेश्चन तक नहीं हुआ, माने साल भर में रोड टूटता है बताइए। 5 बार इसके लिए सरकार मेंटेनेंस करती है, काहे उस पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है? इसका कारण आप खुद समझ लीजिए। अब हम खोलकर क्या बताएं, कैसे आखिर ठेकेदार नहीं बना रहे हैं, इसका कारण क्या है आप खुद समझते होंगे। अब हम खोलकर क्या बताएं मीडिया में, काहे नहीं बना रहे हैं? हो सकता है कि कुछ अपना भाई बात होगा ठेकेदार साथ है, अब खोलकर क्या हम बताएं? यही बहुत दिक्कत है। यानी कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब तो मैंने बात हो गई। हाँ बात हुई है, टिकट मिलेगा, हम लोग जरूर मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। चूंकि चर्चा तो था ही, लेकिन वो चर्चा कहाँ तक सच्चाई था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश यादव ने बताया कि नहीं, अब की बार हो सकता है कि चुनावी मैदान में हम लोग रहेंगे, तेजस्वी यादव हम लोग पर विश्वास जताएंगे। चूँकि जांच यहाँ पे स्पष्ट रूप से जांच हो रही है कि कौन स्वच्छ छवि का है, इसका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे में मुकेश जी का कहना है कि नहीं, हम लोग का स्थान आएगा। आपने देखा भूपेंद्र सिंह जो कि इस पंचायत के, नारायणपुर पंचायत के मुखिया है, एक तो कह रहे हैं कि भितरिया बात भी हम लोग का हो गया है और निश्चित तौर से हम लोगों को सिंबल मिलेगा और चुनावी मैदान में हम लोग रहेंगे। जनता का अटूट प्रेम हम लोग को मिलेगा और तमाम जितने भी बाधित कार्य है उसको पूरा करने का काम करेंगे। हालांकि क्या होगा नहीं होगा तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह सरगर्मी तेज है और जिस तरह ये लोग कमर कस के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लोग, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases.
माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।